हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो है स्पेशली हमारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए और खासकर जिनका एग्ज़ाम है अब जून में। बच्चों देखो, अकाउंट्स के पेपर की मैं इस वीडियो में दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखी तो मैं श्योर हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और जिनको ये लगता है कि हम कैसे पास हो जाएँ सर, उस पर वीडियो बनाओ तो आप डेफिनेटली पास होगे। इनफैक्ट आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ अकाउंट्स का जो पेपर होता है वो कैसा आता है उसके बारे में बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है बच्चों, उसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 1 होता है कंपलसरी और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो मैं जल्दी से आपको एक ब्रेकअप दिखाता हूँ। हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन 1 ये तो कंपलसरी है 20 मार्क्स का। उसके बाद जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं यानी कि रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, वो भी सारे के सारे 20 मार्क्स ईच के होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये जनरली वैसे फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओवर द ईयर जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा है और जो आप भी चेक कर सकते हो PYQs के अंदर, वो क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके टोटल 11 चैप्टर्स है, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन होता है बच्चों, उसका ब्रेकअप जनरली रहता है 12 + 4 + 4, जिसमें आपको 12 मार्क्स के मिलते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। अब ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होते हैं, जिसमें हर सही आंसर के 2 नंबर होते हैं, जिसमें आपको या तो ट्रू या फॉल्स बताना है और 2 नंबर का रीज़न देना है। इसके अलावा जो 2 इसके पार्ट्स होते हैं 4 and 4 मार्क्स ईच, वो जनरली कोई थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट, जो आपके चैप्टर 1 या 2 में से पूछे जाते हैं। अब चैप्टर 1 और 2 जो हैं वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल हैं, आप जानते ही हो। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपको 20 नंबर का कंपलसरी सॉल्व करना होता है। अब इसके लिए आपको कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना है? मेनली तो चैप्टर 1 and 2। बाकी इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, क्योंकि ट्रू फॉल्स है तो हो सकता है वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन डाल दे। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होता है, या 2 से लेकर मैं अगले 5 क्वेश्चंस की बात करूं जो 20 मार्क्स ईच हैं, उसमें जनरली जो डिवीजन ऑफ मार्क्स होता है वो एक क्वेश्चन सिंगल 20 नंबर का नहीं आता, या बहुत ना के बराबर चांस होता है। जनरली या तो वो 10 + 10 में ब्रेक करके देते हैं, या 10 + 5 + 5 या 15 + 5, इस तरह से उसके 2 या 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आपका मेनली चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पर बनने की चांसेस होते हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स पर 10-10 नंबर का क्वेश्चन बड़ी ईजिली बन जाता है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन BRS का और एक 10 नंबर का क्वेश्चन इन्वेंट्री का। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन 3 होगा उसमें आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डेप्रीसिएशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, और डेप्रीसिएशन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। अब इसमें ब्रेकअप मैंने लिखा 10 + 5 + 5 है, क्योंकि ICAI कई बार इसको चेंज कर देता है, तो हो सकता है 10 + 10 कर दे या 10 + 5 + 5 कर दे, लेकिन जनरली इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो चैप्टर 5 या 6 में से पूछ सकता है। फिर जो क्वेश्चन 4 होता है आपका, उसके अंदर भी वो ब्रेकअप करते हैं 10 + 10 का। अब हो सकता है वो 10 + 10 की जगह 15 + 5 कर दें, लेकिन जो चैप्टर्स आपके कवर होंगे उसके अंदर वो पार्टनरशिप और एक पोर्शन होगा फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में दोनों की बात कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन के क्योंकि 2 पार्ट्स होते हैं, तो अगर आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है और फाइनल अकाउंट्स का नहीं आता, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का कर लेता हूँ और फिर B पार्ट किसी दूसरे क्वेश्चन का कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको इसमें क्वेश्चन अगर 4 कर रहे हो तो दोनों ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो या तो दोनों आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आता कोई एक तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो जनरली फिक्स है। आपका जो चैप्टर है NPO और सिंगल एंट्री, इन दोनों को मिलाकर 20 नंबर की वेटेज के साथ आपका क्वेश्चन आता है। तो वो भी 10 + 10 हो सकता है या 15 + 5, कुछ भी, वॉटेवर ICAI सही समझे। और जो लास्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो पूरा का पूरा आपके कंपनी अकाउंट्स पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 6 यूनिट्स कवर करने हैं। तो ये अपने आप में ही वास्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपनी अकाउंट्स का होगा, जिसमें ब्रेकअप होंगे या तो 10 + 5 + 5 या 15 + 5 या 10 + 10, कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका इशू से रिलेटेड होगा और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छोटे छोटे 5 + 5 आपके रिडम्पशन से रिलेटेड होंगे। तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो इशू से रिलेटेड होगा, या तो शेयर्स या डिवेंचर्स, और 2 छोटे क्वेश्चंस आपके रिडम्पशन पर बेस्ड हो सकते हैं, या राइट्स इशू या बोनस इशू पर बेस्ड हो सकते हैं, कुछ भी। तो देखो बच्चों, अब आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपको कंपनी अकाउंट्स इजी लगता है और कंपनी अकाउंट्स आपको लगता है कि चलो ये मैं कर लूँगा और जो इजी भी है, तो कम से कम आपके देखो 20 नंबर ये पक्के श्योर शॉट।
उसके बाद जो चैप्टर 1 और 2 थ्योरेटिकल हैं, जिसमें आपसे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स पूछता है, पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है और वो आपको करना भी है, आप अगर उस पर फोकस करोगे तो आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो 20 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे 15 नंबर तो आ ही सकते हैं। तो आपने कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया, आपने अपना एक तरफ चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। तो इतना पोर्शन करने पर आप लगभग 35 टू 40 नंबर की कवरेज पर तो पहले ही बैठ जाओगे। अब उसके बाद आप अपने टेस्ट अनुसार या आपकी अपने डिफ़िकल्टी के अनुसार जो भी चैप्टर आपको लगता है मुश्किल है या थोड़ा सा आसान है, आप डिवाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स पहले करने, कौन से बाद में करने। लेकिन हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। कोई भी चैप्टर अगर आप देखोगे तो छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो बीच में कहीं ना कहीं फंसा होगा। अब हर चैप्टर की वेटेज भी लगभग ऑन एन एवरेज 10 नंबर के आसपास की ही होगी। तो ये आपका जो होगा वो पेपर पैटर्न होगा। लेकिन देखो, अब आपके लिए 1 महीने का जो मैंने एक प्लानर बनाया है, आप उसको ज़रूर देखना, उसको फॉलो करना। 1 महीने के लिए अब आप क्या करो, आप अपने 11 चैप्टर्स को 2 चंक्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। एक है चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 9 तक। बेसिकली ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सिंगल स्टडी ही करनी है। चैप्टर 3 BRS, चैप्टर 4 इन्वेंट्री, चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन, चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सो ऑन। लेकिन जो आपके दूसरे हैं, चैप्टर 1 उसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, चैप्टर 2 में बहुत सारे यूनिट्स हैं, पार्टनरशिप में आपको 5-6 यूनिट्स कवर करने, कंपनी अकाउंट्स में 6 यूनिट्स कवर करने। तो उस वाले चंक को आप लास्ट का अभी 1 हफ्ता दो, लेट से आप उसको 1 वीक का टाइम दो, अगर आप एक मंथली प्लानर पर काम कर रहे हो। और जो 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते, वो आप शुरू के इन 3 to 9 चैप्टर्स पर फोकस करो, क्योंकि ये चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो इन चैप्टर्स की अकेले की सबकी वेटेज 10 नंबर ईच है। तो 10 नंबर ईच कंप्लीट करने से कम आपके इसमें 70 नंबर तक की कवरेज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप 2 चंक्स बना लो, पहली प्रायोरिटी पर आप इसको रखो। और इसमें क्या है कि चैप्टर करना भी इजी रहेगा। लेट से चैप्टर 3 आपने BRS कर लिया, छोटा चैप्टर है, 10 नंबर हो गए। चैप्टर 4 इन्वेंट्री या चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन, छोटा और इजी चैप्टर है, 10 नंबर हो गए। चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी छोटा और इजी है, 10 नंबर हो गए, और उसमें तो कोई लेजर भी नहीं है, ओनली जर्नल एंट्रीज है। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखना कि 1 मंथ बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और पेपर पैटर्न को भी अगर आप साथ में मिला लोगे तो आपको और ईजी लगेगा, और आपको लगेगा कि मैं अपने जो सेफ जोन है उसमें ज़रूर आ गया पासिंग वाले में, राइट। तो पेपर पैटर्न और अपने मंथली प्लानर को मिलाकर अगले 1 महीने स्टडी ज़रूर करना। और अगर कोई क्वेरी अगर आपके मन में है तो ज़रूर नीचे कमेंट कर देना। और भाइयों बहनों, शेयर और लाइक करने के लिए शर्माना मत, जल्दी कर दो, सबको शेयर कर दो। यूज़फुल वीडियो है, आपका दोस्त भी देख लेगा, अच्छी पढ़ाई कर लेगा, सब मिलकर पास होंगे, CA इंटर में मुलाकात करेंगे, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे लेक्चर्स में भी और पढ़ाई में भी, और दूसरी वीडियो में भी अगर आप कोई भी चाहते हो तो मैं बनाऊं तो। बाकी मज़े से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज भी करते रहना साथ साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। और दोबारा से नई वीडियो में आऊँगा आपको एक और गाइडेंस लेकर, तब तक इसको ज़रूर फॉलो करके देखना। और कुछ भी अगर कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।